हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिस। आज देखते हैं आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या रहेगा। आपके पर्सन की करंट एनर्जी और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और फाइनल आउटकम में निकाल ही लेते हैं। एक मिनट देख ले ली तुम्हें। देख ले लेते हैं। ओके, तो अब हो जाएगा कंप्लीट टॉपिक। हाँ जी, वीडियो मेरी लंबी होती है बट कोई सवाल रुकते नहीं है, मन में कोई सवाल नहीं रहते, सारे सवाल आ जाते हैं। फिर करंट देख लिया, फिर हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर वो क्या एक्शन लेंगे, फिर अंत में क्या होगा, ये सारी बातें आती है। तो जब एक बार आप बैठ जाएंगे सुनने के लिए तो आपको सारे सवालों के आंसर मिल जाएंगे। किसी किसी के लिए पर्सनल रीडिंग तक हो जाती है, इतनी रेजोनेट हो जाती है सिचुएशन। वैसे जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग देखनी है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता क्या कार्ड आने वाले हैं और डेफिनेटली कोई शुगर कोटिंग मैनिपुलेशन तो मैं नहीं करूँगी। मुझे जो मैसेज आते हैं वो मैं आपको बोल दूँगी। बस आपको ओपन माइंडेड होकर देखनी है और जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है ना, आपको उतनी ही लेनी है। इसलिए बोलते हैं ना जनरल कलेक्टिव, यहाँ पे सब लोगों के लिए रीडिंग आती है। ये आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप अपना कंसल्टेशन मुझसे बुक करवा सकते हैं। मुझसे नहीं, किसी से भी करवा सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए, ये टाइमलेस रीडिंग है और यस, ऑल साइन के लिए मेरी रीडिंग होती है। आपके साइन कौन सी भी है, मैं साइन देखिए, इतने कार्ड्स आते हैं ना, यहाँ पे सारे साइन कवर ही हो जाता है। एक कार्ड में कम से कम 3 साइन होते हैं, तो इतने कार्ड्स आते हैं तो वो ऑल साइन के लिए वैसे भी रीडिंग हो जाती है। तो आप यस एकदम बिंदास्त तरीके से देख सकते हैं ऑल साइन के लिए रीडिंग। तो चलिए, कार्ड रख दिए मैंने आराम से। तो हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के लाइफ में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। अरे बाप रे, बहुत आ गई है, हाथ से फिसल गए मेरे। 7 ऑफ पैंट्स। अच्छी कुछ तो बात हुई है आपके पर्सन के लाइफ में। पेंटेकल को लेकर कुछ चीज़ें हो रही है, बहुत धोखा हुआ है, बीट्रेड चल रहा है। पर्सन ठीक तो नहीं है भाई, मिस करते हुए दिख रहे। 5 ऑफ सोर्स में मुझे ना ये 3 ऑफ सोर्स पर मेरी पहली नज़र जाती है। यहाँ पे चीज़ें जैसे कि हार्ट ब्रेक कर दिया है, धोखा हुआ है, बीट्रेड हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में। जिस पे भरोसा करते थे ये पर्सन, जस्टिस, अजी ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं। देखिए, एक बात ये हो सकती है कि इन्होंने किसी का दिल तोड़ा है और किसी का दिल तोड़कर आपके पर्सन के लाइफ में भी वही सिनेरियो चल रहा है, वही हालात चल रहे हैं और आपके पर्सन ये बात को समझ गए हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये अगर आप है, आपके साथ गलत किया है, तो इससे आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और क्या है, क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ, अपने पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं आपके पास। 7 ऑफ कप, क्योंकि इनके लाइफ में नंबर ऑफ ऑप्शंस है और हो सकता है इन्हीं ऑप्शन के चलते इनके लाइफ में इतना भूचाल आया है। इन्होंने हो सकता है इन ऑप्शंस को अपने प्रायोरिटी यहाँ पे रखा हो। आपके साथ रिलेशनशिप था तो आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल पे रखा हो, चैलेंजिंग स्ट्रगल आप ही को करने के लिए बोला हो रिलेशनशिप में। बट क्या होता है ना कि एक लिमिट हो जाती है, एक सहन करने की बात हो जाती है। कुछ तो इस पर्सन ने गलत किया है। अब बात ये नौबत ये आ रही कि इस पर्सन से भी हाथ से कुछ ना कुछ ऐसा फिसल के जा रहा है जो इनको जाने नहीं देना है। ये पकड़ के बैठे किसी ऐसी चीज़ को, ऐसे हालात को जो इनको नहीं जाने देना है। खास कर ये इनके पेंटेकल हो सकते हैं। अभी तो आपके पर्सन बस अपने आप को बचाने में लगे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं, या फिर इनके लाइफ में कुछ ऐसी उल्टी सुल्टी चीज़ हो गई है
जिसके कारण इनको बैलेंस करना, चीज़ों को पकड़ के रखना मुश्किल हो रहा है। जो अगर हाथ से चली जाएंगी तो शायद ये रास्ते पे आ जाएंगे या फिर इनकी लाइफ ही तबाह हो जाएंगी। ऐसे चीज़ों को ये पर्सन बैलेंस करते हुए दिख रहे। ये आपके पर्सन इस वक्त गहरे धोखे से जा रहे। इनके साथ किसी ने बहुत इनका भरोसा तोड़ा है या फिर इस तरीके से आपके पर्सन के साथ चीज़ें हुई हैं कि आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि शायद इनके लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। झगड़े फसाद चल रहे हैं आपके पर्सन से और ये पर्सन लगातार किसी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको इनकी आत्मा इनको तो ये जवाब दे रही कि इन्होंने किसी के साथ गलत किया है, इसीलिए इनके साथ भी गलत हो रहा है। इसीलिए ये पर्सन उस पर्सन को मिस कर रहे, मीन्स आपको, क्योंकि आप जब भी होते थे तो इनके लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं। इनकी लाइफ बड़े अच्छे से जा रही थी। या तो आप खुद इनकी लाइफ को बैलेंस करते थे या फिर आपका चार्म ऐसा है। 7 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी? चीज़ें देखिए, सीक्रेट है, हिडन है। इमोशन से भी मारे मारे भटक रहे पर्सन, इमोशनल हो रहे बहुत आजकल। 7 ऑफ कप, हाँ जी, इन्होंने क्या आपको ऑप्शन में रखा था क्या लाइफ में? अगर इन्होंने आपको कोई दर्जा नहीं दिया था रिलेशनशिप में, बस एक ऑप्शन के तरीके से इस पर्सन ने अगर आपको रखा था, तो ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते। दूसरी बात, अगर इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, मीन्स इनके पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, या फिर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में, तो देखिए इनको इनके ही ऑप्शन ने ऐसे ही पकड़ के रखा है। ये आपके पर्सन को लेट गो नहीं करना चाहते, ये छोड़ना नहीं चाहते। ये ऑप्शन से इन्होंने अपने ही दुनिया में आपके पर्सन को जकड़ के रखा है। जबकि आपके पर्सन ने अगर आपको उनकी इस रिलेशनशिप में आपको एज अ ऑप्शन के तरीके पे रखा हो, क्योंकि इन्होंने भले बोला आपको कुछ और हो कि आप मेरे लिए ये हो, वो मेरा प्यार है, आपने कमियां पूरी कर दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्होंने बहुत अच्छी बातें आपको बोली हो, बट जब ये बिहेव करते थे इनके जहन में आप सिर्फ एक ऑप्शन के तरीके से थे। इसीलिए पर्सन, अगर आपको इन्होंने ऑप्शन माना है तो आपको नहीं छोड़ना चाहते। अदरवाइज इनके लाइफ में जो ऑप्शंस गिरे हैं, जिनको इन्होंने प्रायोरिटी बेस पे रखा है, वो खुद ही लोग बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड, ग्रीडी ही आपके पर्सन को पकड़ के बैठे हैं। 6 ऑफ पेंटेकल के एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटेकल। देखिए ये पर्सन अपने ही इनकी ये मैरिड है, डेफिनेटली मैरिड है, या फिर इनके पेरेंट्स है। सभी की जिम्मेदारी बड़े आराम से उठा रहे, किसी को किसी बात की कमी ये पर्सन पड़ने नहीं दे रहे हैं। मीन्स इन्होंने अपने फैमिली लाइफ बैलेंस कर ली, क्योंकि ये चीज़ें है 10 ऑफ सोर्स, क्यों 10 ऑफ सोर्स है। हाँ, तो कंफ्यूजन में है ये पर्सन। देखिए रिलेशनशिप की, जहाँ पे बात रिलेशनशिप की आती है तो इनको एक एक्शन लेनी है किसी के टूवर्ड्स, बट ये पर्सन कंफ्यूज है, क्योंकि जिनके टूवर्ड्स इनको एक्शन लेनी है उनको इन्होंने बहुत गंदे तरीके से धोखा दिया है, जैसे कि मिटा के ही रख दिया। अगर ये आप हो तो आपको बस ख़त्म करने के ही आए थे, या खुद को ख़त्म करने की आपकी एनर्जी थी। सब कुछ ख़त्म इस तरीके से किया है जैसे जीने के लिए इन्होंने आपको कोई क्या बोलते हैं, रीज़न ही नहीं दिया, कोई डायरेक्शन ही नहीं छोड़ी। तो इस तरीके से जिनके साथ इन्होंने चैप्टर एंड किया है, अब ये समझ नहीं पा रहे कि इनको उसी से फिर से शुरुआत करनी है, क्योंकि यहाँ तक तो आपके पर्सन बात समझ गए हैं कि इनके सराउंडिंग जो लोग थे, इन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए इनको पकड़ के रखा है। जिस दिन आपके पर्सन इनको पेंटेकल देना बंद कर देंगे, इनकी ज़रूरतों को कंप्लीट करना बंद कर देंगे, तो शायद ये सिनेरियो आया भी होगा आपके पर्सन के लाइफ में, तभी आपके पर्सन समझ गए कि ये सब लोग जो है मौका परस्त लोग हैं। इन्होंने जस्ट अपना ही सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए इनको पकड़ के रखा है, जैसे कि एक दुनिया बना दी कि एक एम्पायर है, ये सभी कुछ ना कुछ ऐसा आपके पर्सन के आंखों के ऊपर पट्टी पड़ा के रखी थी। बट शायद अब आपके पर्सन सब चीज़ें समझ रहे हैं, और जब समझ रहे तो शायद इन्होंने, आपने पहले इनको ये बातें बोली है ऐसा कुछ, तो उस टाइम तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे झगड़ा कर लिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपसे दूर चले गए ये पर्सन, फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग, मेरी वाइफ, मेरे स्पाउस करके। बट वहाँ जाके पता चल रहा है ये तो सब लोग वैसे ही निकले जैसे आप बोल रहे थे। फिर इनको शुरुआत करनी है आपसे, बट अब आए कैसे ये समझ नहीं पा रहे।
फाइव कप, इनको एक्शन लेनी है बट कंफ्यूज है क्योंकि चीज़ है बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुई है। ये जहाँ कहीं भी है अपने आप को बड़ा अकेला फील कर रहे हैं। फाइव पेंटेकल, फाइव कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव पेंटेकल। और डेफिनेटली अपने फैमिली में ये पर्सन, इनके खुद के फैमिली मैरिड पर्सन है, बट वहाँ पे ये पर्सन अब इमोशनली बिल्कुल भी टूट गए हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, डेविल। डेफिनेटली कोई बहुत टॉक्सिक लोग हैं आपके पर्सन के सराउंडिंग, और ये बात आपके पर्सन समझ गए हैं। इतने नार्सिसिस्टिक लोगों में आपके पर्सन नहीं रह सकते। ये पर्सन तुरंत वहाँ से निकलना चाहते हैं। इनको फील होगी इन लोगों की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटेकल, जी हाँ, इनके अगर स्पाउस हैं तो शायद ये अपनी लग्जरीज के लिए बहुत झगड़ा करते हैं। इनके जो स्पाउस है इनको अपनी लग्जरी प्यारी है, इनको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, बस बाहर घूमना फिरना, स्टेबिलिटी बने रहे। तो मनी माइंडेड इनके लाइफ में जो कोई भी स्पाउस है, वहाँ से बहुत सारे झगड़े इस पर्सन के चल रहे हैं। कोई क्वीन है जिसको पेंटेकल्स की क्वीन है, पेंटेकल ही चाहिए, उसको पैसे ही चाहिए, उसी को लेकर झगड़े चल रहे हैं आपके पर्सन के। आए दिन झगड़े हो रहे हैं इनके। जस्टिस को क्लैरिफाई करें। हो सकता है आपके पर्सन किसी का हो सकता है कि डिवोर्स की बात चल रही है। और क्या है, किंग ऑफ पेंटेकल। और अगर किसी का डिवोर्स केस चल रहा है तो शायद हो सकता है कि रिजल्ट आपके पर्सन के फेवर में आ रहा है, अगर किसी का डिवोर्स केस चल रहा है। अदरवाइज ये पर्सन उसके टुवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, जिनको अब इनको जेन्युइन लगता है कि इनको जस्टिस देना चाहिए। और शायद यहाँ पे जिससे कि वहाँ से निकलने एक विक्टोरियस मोमेंट दिख रही है आपके टुवर्ड्स आने की। हो सकता है ये आपको एक स्टेबिलिटी दे, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर करे। दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि अगर बहुत ज़्यादा पेंटेकल की डिमांड हो रही थी और जिसकी वजह से इनका डिवोर्स कहीं हो रहा है तो वो लटक गया था, तो मुझे लगता है इस वक्त आपके पर्सन के फेवर में चीज़ें आई है। शायद आपके पर्सन के पैसे भी बच गए, शायद इनको इतना देना ना पड़े। तीसरी बात मुझे ये लग रही है कि ये पर्सन भी खुद बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है। इनकी हर एक्शन में इनका पैसा, स्टेबिलिटी, ये चीज़ें रहती है। तो ये अगर जस्टिस भी देने के लिए आएंगे तो वो अपना पूरा कैलकुलेशन करेंगे कि इनको प्रॉफिटेबल क्या है क्या नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि कोई फाइनेंस को लेकर आपके पर्सन की एक डील सक्सेस हो गई है। अगर कोर्ट मैटर कुछ चल रहा था फाइनेंस को लेकर तो हो सकता है कि ये फैसला आपके पर्सन के फेवर में आए हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों हैंगे, स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। ये पर्सन देखिए, इनको खुद को बैलेंस करना है। ये पर्सन अपने खुद को बैलेंस करने में अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं। एक स्ट्रेंथ पावर में आ रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे कर ये पर्सन अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं। डेफिनेटली कहीं और तो दिख रही है पर्सन, 7 ऑफ कप है एंड 2 ऑफ वांड्स है। डेफिनेटली ये पर्सन अगर आपको ऑप्शन के तौर पर रखा था तो ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की बात कर रहे हैं। अगर इनके मैरिड, इनकी फैमिली है तो आप इनके लिए ऑप्शन ही हो गए। भले बोलने के लिए आपको इन्होंने कुछ भी बोला हो, कुछ भी चीज़ें बताई हो, कुछ भी लेबलिंग दिया हो, बट देखा तो इन्होंने आपको ऑप्शन के तौर पर रखा। और ऐसा ऑप्शन जिसका नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो ये आपके पर्सन के लाइफ में चल रहा है। देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन, आपके बारे में क्या सोच रहे करंटली, देख लेते हैं। ओके, आर्कएंजल माइकल प्लीज आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनके पर्सन इनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। डिजाइन में आपको तो स्टॉक कर रहे हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं।
जी आपके लिए एक्शन की बात आ रही है, या आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। अरे ट्रेडिशनल मैरिज हो सकता है, आपको मैरिज का इनका कोर्ट मैटर ख़त्म होगा, शायद कोई कोर्ट केस चल रहा था तो ख़त्म होगा, क्योंकि आपके टूवर्ड्स आ रहा है ये पर्सन। ट्रेडिशनल मैरिज का ऑफ़र लेके आ रहा है, काफ़ी सोच समझ कर फैसला कर रहा है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली मिस तो बहुत कर रहे हैं जी। एक्शन आ रही है आपके पर्सन के आपके टूवर्ड्स, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जितने आए थे नीचे गिरे, मैंने सब ले लिए। स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि अपने पावर में आ गए। पहले पर्सन इमेच्योर एनर्जी में थे, कुछ भी एक्शन लेने के लिए 100 बार सोचते थे, बट ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहता है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई गाइस। ये आपके लिए मैरिज का ऑफर लेके आ सकते हैं। जस्टिस की बात आ रही थी ना वहाँ पे, तो अगर आपने कुछ अगर बोला है कि आप इनसे शादी चाहते हैं, तभी आप इनके लाइफ में आए, इस पर्सन को बोला हो, तो शायद इन्होंने उस तरीके से अपने लाइफ की शुरुआत भी की हो। किसी किसी के लिए लगता है, अगर सिंगल है तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको डेफिनेटली एक ऑफ़र देंगे ट्रेडिशनल मैरिज का, इस वक्त तो स्टॉक कर रहे हैं। अगर मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है आपको इस पर्सन से, तो ये पर्सन अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे आपके प्रति, आपके बच्चों के प्रति जिम्मेदारी उठाएंगे। तो अगर ये पर्सन पहले आपके लिए इतना फाइनेंस नहीं दे रहे थे, तो शायद हो सकता है कि ये पर्सन आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करना शुरू कर देंगे। हर जिम्मेदारी लेते हुए दिख रही है पर्सन। आइसोलेशन मोड में है पर्सन, जब भी अकेले रहते हैं तो इनको अपनी किए पे बहुत पछतावा होता है और ऐसे में बहुत मिस करते हैं। पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ सोर्सेस। एंजाइटी का कार्ड आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन खुद भी अच्छे नहीं रह रहे, क्योंकि मैंने जो बोला कि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया और इस बात को लेकर बहुत स्ट्रेस, डिप्रेस और गिल्ट आपके पर्सन को हो रहा है। ये पर्सन स्टॉक तो बहुत कर रहे हैं, अगर ब्लॉक है अनब्लॉक है आप, आई डोंट नो, बट ये कहीं से तो आपको स्टॉक कर रहे हैं। एस ऑफ पैंट्स की एनर्जी, हाँ जी स्टेबिलिटी की बात करेंगे आपसे कि ये पर्सन जेन्युइन तरीके से आपकी वैल्यू करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये पर्सन आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बैकअप होते हुए दिख रहे हैं मुझे। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी क्यों है, एंजल प्लीज बताइए 6 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी क्यों है। 3 ऑफ हैंड्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ हैंड्स। बहुत रेस्ट्रिक्शंस आप दोनों की रिलेशनशिप में है, आसान नहीं है, चैलेंजेस बहुत है, स्ट्रगल बहुत है आप दोनों की रिलेशनशिप में, बट इस पर्सन को यकीन है कि इस रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग रेडी है आपके टुवर्ड्स आने के लिए। किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल क्यों है। किंग ऑफ हैंड्स को प्योरीफाई कर रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स स्टक थे तो ये निकल गए, उस किसी ने बांध के रखा था, ये खुद ही हो सकता है इनके खुद के थॉट प्रोसेस ने इनको कोई भी एक्शन लेने के लिए मना कर दिया था, ये अपने ही थॉट प्रोसेस के कारण या फिर सच में किसी हालात के कारण स्टक थे, किसी हालात में बंधे हुए थे, तब ये पर्सन स्ट्रेंथ में आ गए, पावर में आ गए। और पावर में आने के बाद सबसे पहला काम ये पर्सन यही करने वाले कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। हेरोफेंट के हेरोफेंट ने क्लेरिफाई किया है, डेफिनेटली अगर ये आप ट्विन फ्लेम हो तो आपकी मस्कुलिन की अवेकनिंग हो चुकी है, आपके डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है और आपके टूवर्ड्स एक ऑफ़र आ रही है, ट्रेडिशनल मैरिज की ऑफ़र आ रही है। माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन। हर्मिट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वाइंड्स एंड 10 ऑफ कप। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में थे और इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को लाकर बहुत टॉक्सिसिटी आप दोनों की रिलेशनशिप में बना दी थी और ये पर्सन निकल नहीं रहे थे, तो मुझे लगता है करंट एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है कि इनको इन हालातों से निकलना है और जो चीज़ें आपकी इन्होंने डिस्टर्ब की थी मैरिज रिलेशनशिप में तो उनको सॉर्ट करना है। ये पर्सन माफ़ी मांगकर आपके साथ जुड़ते हुए दिख रहे, रिलेशनशिप को अच्छे बनाते हुए दिख रहे। आप दोनों की काफ़ी अच्छे से बॉन्डिंग होगी, अच्छा कम्युनिकेशन होगा और कम्युनिकेशन में ये प्लानिंग होगी, एक परमानेंट एक एनर्जी आ रही, परमानेंट डिसीजन मेकिंग की एनर्जी आ रही कि किस तरीके से हमें अपने लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को, अपने फैमिली को और ज़्यादा अबेंडेंस बनाना है, ये सोचना और इसके टुवर्ड्स एक्शन भी ले सकते हैं। पर्सन बहुत बातें होंगी आपके फैमिली को लेकर इस पर्सन से।
फाइव ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है जजमेंट एंड वर्ड। ये थर्ड पार्टी लाकर इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया था, तो यूनिवर्स ने इनको इसकी रिसिप्ट क्या बोलते हैं, यूनिवर्स ने इनको इसका हर तरीके से क्या बोलते हैं ना, एक पे करने के बाद हम उसको रिसिप्ट चालान बोलते हैं ना, वो रिसिप्ट चालान यूनिवर्स ने इनको दे दिया है। जैसे कि आपने ऐसे किया तो हमने आपको ये दे दिया, मीन्स इनको ऐसा लेसन दे दिया इनके लाइफ में। ऐसे ऐसे यूनिवर्स ने ट्रिगरिंग मोमेंट दिए हैं कि इस पर्सन की अक्ल इस सोचने तक मजबूर हो गई कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ है। थर्ड पार्टी लाई और उन्होंने आपके साथ गलत किया, इसीलिए इनके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। और सबसे तो बात ये है कि हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट ऑफ द टॉप ये है कि टावर क्यों बोला पता नहीं, कि इन्होंने आपको ऑप्शन के तौर पे रखा जबकि आप इनके लाइफ में सबसे अहम थे। तो इस बात का बहुत पछतावा होने वाला है इस पर्सन को, और ये पर्सन आपसे जुड़ते हुए मुझे दिख रहे, कर्मा मिला है इनको। क्यों ना पेंटेकल को क्लेरिफाई करा है टॉप पेंटेकल। देखिए मैंने यहीं पे बात बोली थी कि आप दोनों में कम्युनिकेशन होगा कि इस रिलेशनशिप को हमें और ज़्यादा स्टेबल, और ज़्यादा अबेंडेंट कैसे बनाना है, खुशियाँ कैसे लानी है, हमें अपने रिलेशनशिप को आगे और ज़्यादा कैसे डेवलप करना है। इन सारी बातों के ऊपर आपके पर्सन आपसे बातें करते हुए दिख रहे हैं। और इस पर्सन के कम्युनिकेशन में और एक्शन में आपके प्रति बहुत ज़्यादा वैल्यू एंड रिस्पेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है। नाइट ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है एंजल यहाँ पे? नाइट ऑफ पैंट्स की एनर्जी बताइए। हाँ जी, टावर मोमेंट, इसमें पहले फाइव ऑफ सोर्स आया था एंड देन डेविल, तो ये चीज़ें भी आई हैं। हाँ जी, तो एक्शन क्यों आ रहा है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के चलते आपसे तो ब्रेकअप कर लिया था, वहाँ पे जाके आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी इतनी नार्सिसिस्टिक है, इतनी डेविल है। किसी किसी के पर्सन को ये भी लग सकता है, इनकी जो एनर्जी मैंने करंटली भी देखी थी, कि इनको समझ में आ जाएगा कि इनके ऊपर किसी ने किया कराया होगा, इसीलिए पर्सन इस तरीके से आपसे बिहेव कर रहे थे। तो देखिए इन चीज़ों के कारण आपके पर्सन तो हार्ट ब्रेक तो बहुत इनको हुआ है, और इसीलिए इस पर्सन के एक्शन आपके टुवर्ड्स आ रही हैं। ये पर्सन एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए प्यार तो ये ऑफर कर रहे हैं, और इन्होंने डिसाइड कर लिया है इस पर्सन के लाइफ में सही प्यार है आप ही का रहने वाला है। इस पर्सन के एक्शन में ना काफ़ी सारे अड़ंगे लाने की कोशिश थर्ड पार्टी करने वाली है। एक से एक टावर मोमेंट आपके पर्सन को आगे भी देने वाली है। अब तक का सफ़र आपका था, इस रिलेशनशिप में जितनी स्ट्रगलिंग चैलेंजिंग आपको लेनी थी आपने ले ली। अब जो कुछ करना है आपके पर्सन को करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपके टूवर्ड्स से इनको भेज रहे हैं, इनके एनर्जी वो ला रहे हैं, इनका थॉट प्रोसेस वैसे डेवलप कर रहे हैं, बट इनका रास्ता इतना आसान नहीं है। यूनिवर्स इनके भी रास्ते में काफ़ी सारे चैलेंजेस लाएंगे। जब ये सारे चैलेंजेस पार करके आपके पास आएंगे, तभी शायद यूनिवर्स आपको अलो करेंगे कि अब आप इनके साथ अब रह सकते हैं। खास कर उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर ये आप सिंगल है और आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, और ये तो अब इनको ये सारी जो एग्ज़ाम्स इनके लेंगे यूनिवर्स, या फिर इनकी जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिफ़िकल्टीज आएंगे कि इनको पार करके कैसे आएंगे, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए बात आ रही कि आप दोनों की मैरिज कहीं और हो गई है, ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले रही है, और आपसे भी कोई एक्शन, परमानेंट एक्शन ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ भी काफ़ी डेंजर जोन में आ सकती है। तो यूनिवर्स पहले इनसे वो एक्शन लेंगे, बट ये पर्सन आ तो रहे, इन्होंने डिसाइड कर लिया है। सेवन ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? जी हाँ, ये पर्सन ट्विन फ्लेम की बात आ गई। देखिए ट्विन फ्लेम है तो भाई चैलेंज जैसा ही है। फाइव पेंटेकल कहाँ पे था? यहाँ पे भी फाइव पेंटेकल आ गया। जी हाँ, एंड देन फुल। प्रोटेक्ट तो करते हुए दिख रही है पर्सन आपको, और किसी और हो सकता है यूनियन शादी की बात हो जाएंगे, बट यहाँ पे बात ये है कि कुछ डिसीजन ना बेवकूफ़ जैसे भी हो सकते हैं। नाइन ऑफ हैंड्स भी आया था ना यहाँ पे, नहीं इसके लिए आया था। देखिए तो क्या बात है ना कि कुछ डिसीजन रिस्क लेना अच्छी बात है, बट बेवकूफ़ों वाला डिसीजन लेना गलत बात है। ये थोड़ा बहुत आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि मैंने अब किसी की सिचुएशन चार्ट मैंने डिस्क्राइब की, इसीलिए तुरंत एंजल्स ने मुझे मैसेज देने के लिए बोला है। आप कहीं और मैरिड है, और आपके पर्सन ने जस्ट आपको बोल दिया कि वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, और इनके एक्शन के पहले अगर आप कोई बेवकूफ़ वाला डिसीजन लेते हैं, मीन्स आपके फैमिली को छोड़कर आप इनके पास जाने की बात करते हैं, तो ऐसा ना ले। हो सकता है
कुछ अकेलापन आपको लाइफ में मिलेगा, मीन्स हाथ से ये भी जाएगा वो भी जाएगा। तो पहले इनसे प्रॉपर एक्शन आपको लाने देनी है, फिर उसके बाद आपको कोई डिसाइड करना है। डेफिनेटली ये पर्सन की एनर्जी है ऐसी, इस बार एनर्जी है, एक्शन करने की बात आ रही है, एक्शन लेने की बात आ रही है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है अगर ये पर्सन ऐसा कुछ डिसीजन ले तो फाइनेंशियली आपको आगे चलकर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। रिस्क लेना सही बात है, समझदारी से रिस्क लेना, अपने रिस्क से अपना भलाई हो तो उस रिस्क की कीमत होती है। बट ऐसे रिस्क उठाना जिससे किसी का भला ना हो और उल्टा लाइफ रिवर्स गियर में चली जाए, तो वो बेवकूफ़ी वाले रिस्क लेने से उसका कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो अच्छा है आप खुद भी कोई एक्शन ना लो, जैसी सिचुएशन चल रही चलने दो। मैं आपके पर्सन को बोल रही हूँ। आपके मैरिज करने के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन से काफ़ी पैसे की डिमांड भी हो सकती है। थर्ड पार्टी की ओर से। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। अब यहाँ से खास बात आती है, ये सच में क्या करेंगे। जाके एंजल माइकल प्लीज गाइड में, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। टू ऑफ पेंटेकल, ये बैलेंसिंग की एनर्जी मुझे भी बहुत इरिटेट करती है। आपको बैलेंस करने के लिए तो आ रही है, बट आपकी डिमांड है कि भाई ये पेंटेकल एक ही होना चाहिए, दो दो नहीं चाहिए। एक्शन लेंगे ये पर्सन आपके टुवर्ड्स, बट जब भी बात होगी, आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी, तो झगड़े होने वाले हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, आपको पेंटेकल दूसरा वाला पेंटेकल नहीं चाहिए, इस साथ में आपको एक ही पेंटेकल चाहिए। बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये पर्सन जिस ऑफर के साथ आ रहे हैं ना, ये आपको नहीं चाहिए। झगड़े होंगे और वापिस से आइसोलेशन मोड दिख रहा है मुझे, अकेलापन, आइसोलेशन। बट चलो, बाद में तो कुछ टूट पीटने वाली आपके पर्सन की। बट यहाँ पे बात आया, इसी मेरी बार बार क्यों आ रही, मैं इनको फिर से देख लेती हूँ एक बार, क्या मैसेज देना चाहते हैं मुझे। 7 ऑफ सोर्स भी आता ना, बार बार ही 7 ऑफ सोर्स क्यों आता है। अच्छा जी, तो वही एनर्जी थी, 7 ऑफ सोर्स नहीं, इन्होंने 9 ऑफ सोर्स दे दिया। मीन्स उस वक्त 7 ऑफ सोर्स और नाइट ऑफ कप की एनर्जी थी। ये ऑफ़र देंगे, बट इस ऑफ़र में एक चीटिंग है। अगर आपने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली तो आपको बाद में 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी मिलने वाली है, आपको पछतावा होने वाला है। पर्सन वापस आपको रिग्रेशन की एनर्जी में डालेंगे, तो आपको भी हर मूव बहुत सोच समझ कर लेनी है। रिकन्सिलेशन करेंगे ये पर्सन, बट उनके रिकन्सिलेशन में ना जो बातें होंगी आपसे, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। मिलेंगे आप, और ये पर्सन सबसे सीक्रेटली मिलेंगे आपसे। आप इनको अगर हीलिंग दे रहे हैं कि इनको सही रास्ता समझ में आ जाए, कुछ चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा तो होगा। ये पर्सन मिलेंगे, बट मिलने के बाद किसी नतीजे पे नहीं आएंगे, वो नतीजा जो आपको चाहिए। इनको तो आ रही है, आपकी याद भी आ रही, आपसे मिले वगैरह रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत ये पर्सन गिल्ट में भी है। और हो सकता है आगे ये पर्सन जब भी मिलेंगे तो शायद ही आपको बात बताएंगे ये पर्सन कि इनको सच में बहुत गिल्ट हो रहा है आपके साथ ऐसे रख कर। बट ध्यान रखें, आपको अपनी किसी एक्शन से पछतावा न करना पड़े, गिल्ट ना करना पड़े। सोच समझ कर आपको भी कोई एक्शन लेनी है, क्योंकि ये पर्सन एक पेंटेकल के साथ नहीं, 2 पेंटेकल के साथ आ रहा है। मीन्स दूसरी सिचुएशन को बैलेंस करने की बात कर सकता है। 6 ऑफ सोर्स के एनर्जी के होंगे। पहला एक कार्ड डेविल, या तो ये पर्सन लगातार किसी स्पेल के शिकार है, ब्लैक मैजिक स्पेल के शिकार है। फिर से कोशिश होगी इनको आपसे दूर करने की, या फिर ये आ रहा है इसके मन में एक गलत भावनाएं है, गलत एनर्जी है। पूरा सच नहीं बताएंगे,
उनकी पूरी डिसीजन नहीं बताएंगे आपको। टू ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है मैजिशियन एंड 10 ऑफ वांड्स। जब बातें होंगी तो ये पर्सन बताएंगे कि इनकी मजबूरी क्या है, जिम्मेदारी उनको उठानी पड़ेगी, आपको मैनिपुलेट करने की बात होगी। यहाँ पे हीलिंग काम कर रही है, हीलिंग किसी की हीलिंग काम कर रही, हीलिंग से तो आ जाएंगे तो, बट ये बर्डन ही रहेगा। मीन्स स्वीट शब्दों में बात कर कर ये आपको बोल सकते हैं कि आप इन्हीं हालात में इनसे रिलेशनशिप बरकरार रखें, या फिर आपको कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है इस रिश्ते में आगे। और हो सकता है इनके फैमिली, इनके बच्चे, तो इनकी जिम्मेदारी, इनके पेरेंट्स, ये आपको उठानी पड़ सकते हैं। 8 ऑफ हैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, बट ये रिवर्स था। कनेक्शन डेस्टाइन है, बट शायद वक्त ये नहीं है, इसीलिए हमें हमेशा कम्युनिकेशन मिसमैच हो जाता है, या फिर यूनियन होने के बाद सेपरेशन मोड आ जाता है, क्योंकि इनकी ओर से जो उनको करना है वो करते नहीं है। और मीन्स अगर आपके साथ यूनियन डेस्टिनी ने लिखा है, बट इनमें थर्ड पार्टी सिचुएशन से फाइट करने की हिम्मत नहीं है, तो ये पर्सन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल रहे हैं। यूनिवर्स का इशारा ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ये चीज़ें सॉर्ट करके आपके पास आना है। इसलिए बार बार मिलने के बाद सेपरेशन मोड होता है। इनकी चोट से इनको जो कर्मा क्लींस करना है, इनको जो चीज़ें करनी, ये पर्सन कर नहीं रहे, ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलेंगे, जो फिर आपके भी कर्मा बिगड़ जाते ना इससे। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी तो एंजल। और अगर आप कोई मैरिड कपल ये देख रहा है चीज़ें, जी मैरिड की बात आ गई, कोई मैरिड कपल ये देख रहा है, तो ये पर्सन ना आपसे मैनिपुलेशन करने वाले ये पर्सन, ऐसे कि आप वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते, इनको थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और ये तो आपसे तो नहीं होने वाला, आपके झगड़े तो होने वाले हैं। फैमिली ही मुद्दा है, मैरिड है तब भी फैमिली में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और एक खुशहाल जीवन चाहिए आपको, और उसके लिए आपके पर्सन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलेंगे, तो वहाँ पे आपके झगड़े होंगे। और फिर आप क्या करेंगे ना, आप फिर उनको एक डिसीजन लेने के लिए छोड़ देंगे, एक्सप्रेस देंगे कि जाओ कोई डिसीजन लो, कोई एक्शन लो प्रॉपर, फिर आओ। तो ये अकेलापन रहेगा। बट ये पर्सन आपको बार बार अप्रोच करते हैं, इनको अकेलापन झेला नहीं जाता, इनको कोई प्रॉपर एक्शन लेनी नहीं है, बस ये बोले कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो ना यार, फिर सब कुछ अच्छा रहेगा। कॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड से आप इरिटेट हो गए हो। इस बात के लिए पर्सन माफ़ी भी मांगेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी अकेलापन आपको दिया है, बट ये वापस अकेलापन ही लेके आते हैं, आइसोलेशन मोड में खुद चले जाते हैं। प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ पेंटेकल। बाद में हो सकता है कि कोई डिसीजन लिए पर्सन, इनकी इंट्यूशन थोड़ी हो जाए, काम में आ जाए, तो बाद में हो सकता है ये पर्सन कोई डिसीजन ले। या फिर अगर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप है, तो आप इनको कोई डिसीजन लेने के लिए और किसी चीज़ पर एक्शन लेने के लिए आप इनको बोल सकते हैं, देंगे टाइम आप, ये टाइम मांगेंगे, आप इनको टाइम देंगे। प्लानिंग की बात आ रही है। सोचना पड़ेगा इनको बहुत। लवर की बात, जी लवर को लवर ही क्लैरिफाई कर रहा है, क्या मैं बोलूँ, ये तो ट्विन फ्लेम का ही दिख रहा है मुझे बार बार। यूनियन तो आपका 101% है, डेस्टिनी ने यूनियन दिया है, बस आप आपके पर्सन को, मीन्स आप इनडायरेक्टली आपके पर्सन को सही मार्ग पर लाने की कोशिश करिए कि प्रॉपर एक्शन लो तभी आओ, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं हो। सच में अगर आप सिंगल है और आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो और वो बोल रहा है कि आप भी ऐसे रह लो, तो भी आपकी लाइफ का क्या फिर? उनकी तो है, फैमिली है, इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली का एक स्टेटस है, आपका क्या है? आप क्या सिर्फ एक ऑप्शन के लिए ऑप्शन बनकर रहेंगे, या फिर थर्ड पार्टी बनकर रहेंगे इनके लाइफ में? आपका भी एक वजूद है, प्यार आप भी करते, ऐसा नहीं आप प्यार नहीं करते। एनर्जी तो मुझे आपकी ओर से भी दिख रही है, बट इस बार है ना, आप इनको मजबूर करने वाले हैं किसी डिसीजन को लेकर। नाइन ऑफ सोर्स सही भी है आपका, बट नहीं, ये हिम्मत नहीं है इस पर्सन में। अगेन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई है।
बात क्या थी ना, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्या क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, हर्मेट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। देखिए ये पर्सन जब भी आइसोलेशन में जैसे गए वैसे इनकी हीलिंग हुई है। अब देखिए हीलिंग या तो इनकी खुद की ऐसे ही हो गए आइसोलेशन मोड में जाना, जैसे रियलाइज़ करना सिचुएशन को, हालात को, कौन जिम्मेदार था, और जब इनको समझ में आ रहा है कि सिचुएशन इनको ही अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाई है, इसीलिए आप दोनों में सेपरेशन मोड रहा था। तो ऐसे कुछ अवेकनिंग, ऐसे कुछ इंट्यूशन इस पर्सन की हुई, मीन्स इनको रियलाइज़ हो गया कि चीज़ें किसके ओर से ज़्यादा गलत थी और किसने गलत किया रिलेशनशिप में। या तो हो सकता है कि आपने खुद ही इनको हीलिंग भेजी है, मीन्स आपने हीलिंग अच्छे वे में भेजी है कि इनको जस्ट रियलाइज़ हो जाए चीज़ें, समझ में आ जाए बातें, और आपके लिए क्या एक्शन लेना है, बस ये आपके लिए एक प्रॉपर एक्शन ले। ये चीज़ें आप शायद ऐसी कुछ हीलिंग आपने भेजी है। हीलिंग तो हुई इस पर्सन से, और जैसे इस पर्सन की हीलिंग हुई ना, वैसे वो पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। इनको बहुत अपने आप को लेकर गिल्ट हो रहा है, और हेल्थ इशू भी मुझे दिख रहे हैं इस पर्सन के। काफ़ी समय हो गया ये पर्सन ठीक से सो नहीं रहे। तो नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ें ना आप दोनों में रूल आउट करने वाली है। एंजाइटी वाला गेम और सेपरेशन वाली बातें, ये चीज़ें आने वाली है आगे भी। क्या कर रहे थे कि स्टॉक तो बहुत कर रहे हैं, आगे भी स्टॉक करेंगे। इनको खुद भी इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना है। बट मेरा एक मैसेज मुझे क्या आ रहा है ना, यहाँ पे मैं जब डेविल भी देख रही हूँ, वहाँ पे हाई प्रीस्टेस देख रही हूँ, और दोनों किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं। एक तो डिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है और दूसरा डिप्रेशन को क्लैरिफाई कर रहा है। तो देखिए थर्ड पार्टी अगर आपके दोनों के रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिशनर लेडी भी मुझे दिख रही है, हरमेट भी एक प्रैक्टिशनर की एनर्जी की। हो सकता है फिर से एक स्पेल हो जाए, आप दोनों में सेपरेशन मोड लाने की कोशिश हो, या फिर आपके पर्सन की इंट्यूशन ब्लॉक कर दी जाए, या फिर आपके पर्सन की इंट्यूशन रॉन्ग तरीके से आपको देखे। बहुत रेयर है मैसेज, हो सकता है, बट मैं इतना श्योर क्यों नहीं बोल रही हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आगे जो आ रहा है ना कि इनका एक्शन आ रहा है आपके टूवर्ड्स, स्टॉक करेंगे और फिर ये एक्शन लेंगे। और इस डे के लिए बॉटम ऑफ द डे क्या आ रहा है ना, हाई प्रीस्ट टेम्परर आ रहा है, टेम्परेंस आ रहा है, और वहाँ पे 3 ऑफ कप, मीन्स इनको मिलना है, इनको बैलेंस भी करना है। बट चीज़ें जब ये रियलाइज़ करते हैं, जब ये अकेले होता है, आइसोलेट होते हैं, जब ये रियलाइज़ करते हैं, जब इनको लगता है कि अरे गलती इन्हीं की बहुत ज़्यादा थी इस रिलेशनशिप में, तो आपकी कोई गलती नहीं थी, उल्टा आपने इनको कई दफ़ा समझाया था, बट इन्होंने आपकी बातें कभी सुनी नहीं सीरियसली वे में। तो जैसे ये लंबा सेपरेशन है आप दोनों का, बहुत लंबा सेपरेशन मुझे दिख रहा है। किसी के 9 महीने हो गए, 9 वीक हो गए, किसी के 9 साल हो गए। और जब ये पर्सन को रियलाइज़ होता है कि सबसे गलती यहाँ पे तो उन्हीं की थी, तो इसीलिए एंजाइटी है, इसीलिए ये चीज़ें हैं। अब मैं तो इनकी एनर्जी बोल रही हूँ, अब जिन पे बीती है अगर इनकी मैं एनर्जी निकालूँ तो वो आप तो फिर किस मोड में है, आपकी तो क्या ही बात बोले। इतना होने के बाद आप प्यार करते हैं, बात सही है, ठीक है, बट अब शायद आपके लिए आपके वर्थ से ज़्यादा प्यारी है, आपके लिए रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में देखिए दुखी परेशान आप पहले भी थे, बट यहाँ पे बात क्या हो गई ना, ये दिल के साथ इतना खेलना हो गया, इतना धोखा हो गया कि जैसे आपका कोई अस्तित्व ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं, कोई भी आपके साथ कभी भी खेल सकता है, कोई भी आपका दिल कभी भी तोड़ के भाग सकता है। तो इसीलिए अब आपके मन में प्यार है, बट प्यार से ज़्यादा अब आपके लिए एश्योरेंस चाहिए, रिलेशनशिप में कमिटमेंट चाहिए। ये पर्सन असल में कितनी सीरियस है आपको लेकर, इस बात को लेकर अब फिक्रमंद है, और इनकी आपको सही कमिटमेंट चाहिए। अब ये पर्सन प्यार का कप तो लेके आते हैं, बट जहाँ पे बात कमिटमेंट की आती है, और इनकी बात आकर सिर्फ रिलेशनशिप तक रुकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप तक बात जाती है।
बात जहाँ पे फैमिली की जाती है तो ये पर्सन आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। ये आएंगे बट इनकी किसी भी एक्शन पे आप क्या रिप्लाई करेंगे, आप कैसे रियलाइज़ करेंगे, ये तो आप ही को पता। क्योंकि ये अपने आप को अकेला फील करते हैं ना, तो इसलिए मुझे लगा कि आप इतने आसानी से भी इनकी बात नहीं मानेंगे। आप अपना पूरा पक्ष रखेंगे, आपके लिए क्लैरिटी मांगेंगे, स्टेटमेंट लेने वाले हैं आप इनसे, एश्योरेंस स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं। तो ये हमने देख लिया आपके रिलेशनशिप का नेक्स्ट एक्शन। सब रखना पड़ता है आराम से। जो आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन के साथ रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम बताइए। एस ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप, लवर, टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप। हाँ जी, जी 4-5 कार्ड में निकालती हूँ ना, वहाँ पे इतनी मुझे क्लैरिटी नहीं, मुझे पूरी स्टोरी जाननी होती है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कार्ड निकाल लेती हूँ। हालांकि इससे मुझे ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, बट ठीक है। देखिए, बात तो फाइनल आउटकम में तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और अगर आपके पर्सन के साथ एक मैरिड रिलेशनशिप है तो 10 की एनर्जी आ गई है, लगभग सारे 10 आ गए। जिम्मेदारी उठाते हुए दिख रही है पर्सन आपकी, फैमिली रिलेशनशिप चाहते, स्टेबिलिटी चाहते, वो भी होता हुआ दिख रहा है। अंत में आपके पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपको लेकर कॉन्फिडेंटली स्टार्ट करने वाले हैं पर्सन। हाँ, तो ये जो 7 ऑफ कप है ना, आपके पर्सन के लाइफ में जो अदर ऑप्शन है, जैसे इनके पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, अगर ये डिवोर्सी है तो इनके बच्चे, तो आपको इनकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ सकती है। यूनियन तो मुझे दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज माइंडसेट रहेगा। और अब ऑप्शन लेके आ रही तो चीज़ें वो रहेंगी, तो थोड़ा आपका भी रहेगा। बट किसी किसी के लिए ये एक बात हो सकती कि आपको ऐसे लगेगा कि फिर से आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं हो गई। अब ये किन को लग सकता है, अगर ये पर्सन मैरिड है और इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और उनको थर्ड पार्टी से निकलने का कोई मसला ही नहीं मिल रहा है, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में ये पर्सन एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ सकते हैं। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पर्सन बोल सकते हैं। आपको प्यार तो मिल रहा है, फैमिली भी मिल रही है, स्टेबिलिटी भी मिल रही है, या फिर आपके ऊपर एक्स्ट्रा ज़्यादा बर्डन आ सकता है। ये काम का भी हो सकता है, अदर रिलेशंस का भी हो सकता है। मुझे फाइनल आउटकम तो अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा सा एक 7 ऑफ सोर्ड्स की भी बात आ गई। 7 ऑफ कप एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है कि आपको ऐसे बोला जाए कि इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, लिविंग में अगर रहते, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो इन्होंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, बट शायद इन्होंने छोड़ा नहीं थर्ड पार्टी को भी लेके चल रहे हैं। अभी आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी इनको मिलती है, एक इनकी हर विश आप कंप्लीट करते हो,
इनके मन मुताबिक आप रहते हो, इनको बहुत कंफर्ट जोन आप देते हो, इसलिए पर्सन की नीड आप हो। सिर्फ ये कंफर्ट जोन का ही नहीं है गाइस, प्यार भी है। ऐसे मत सोचो कि सिर्फ कंफर्ट जोन के लिए आते हैं, ऐसे नहीं, प्यार भी है। प्यार के साथ साथ ये भी आपसे मिलता है। पर थर्ड पार्टी अगर इनको मजबूर कर रही है और उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं और इनको आपको भी खोना नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है ये पर्सन आपको झूठ बोल सकते हैं। देखते हैं सब कप की एनर्जी की मुझे सब कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटेकल। स्टेबल रहेगा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा जी, सारे देखिए कार्ड्स भी इतने अच्छे कर रहे हैं ना। टू ऑफ कप का कार्ड आया था। ये पर्सन वापस यूनाइट होने के लिए आपसे बात कर सकते हैं। अभी पर्सन बोलेंगे आपको, अभी स्टेबल रहेंगे रिलेशनशिप में कि इसका आना जाना नहीं रहेगा। एक्शन लेने वाले ये पर्सन आपके लिए कॉन्फिडेंट है। 7 ऑफ कप जो है एंजल प्लीज गाइड में। हाँ जी, ये ऑप्शंस ही इनके चिपके हुए हैं। इनके लाइफ में जो ऑप्शंस है ना, यही आपकी परेशानी है। और ये कोई लेडी है, अभी इनके मुझे स्पॉज ही दिख रही है, जो आपके पर्सन को बड़े आसानी से तो नहीं छोड़ रही है। अब आपको प्यार भी मिल रहा है, ये पर्सन आपके साथ रहते भी है, स्टेबिलिटी भी देते हैं, आपकी जिम्मेदारी भी उठाते हैं, बट इनको ये लेडी भी इनको छोड़ नहीं रही आराम से, क्योंकि ये मनी माइंडेड है। लवर को क्लेरिफाई करें यहाँ पे 7 ऑफ हैंड्स। जी हाँ, ये आपके प्यार को मीन्स आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे, डिफेंसिव रहेंगे आपको लेकर। तो सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे मून। कुछ बातें हिडन है, सीक्रेट है, आपके पास आ रहे ये पर्सन, बट शुरुआत कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना थोड़ा कंफ्यूज माइंडसेट है। और शुरुआत में मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें अंडर क्या बोलते हैं, पर्दे में है सामने नहीं आ रही चीज़ें, कंफ्यूज माइंडसेट में है। क्यों है ऐसे, मून क्यों है, प्लीज गाइड मी। थ्री ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी है, वही थर्ड पार्टी है, शायद इनके बच्चे भी है, इसलिए थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे तो थर्ड पार्टी इनको पैसे के मामले में पूरी कंगाल कर देगी। समझ में नहीं आ रहा इनको। एक तरीके से आप बाउंड्री लाइन पे बैठे हो तो आ रहा है तो ठीक, नहीं तो मैं तो चली बाउंड्री क्रॉस करके। ऐसे में इनको एक ही सोल्यूशन दिख रहा है, कुछ बातें छुपाना और कुछ झूठ का सहारा लेना ताकि आप बचे रहें। हिडनली सीक्रेटली कुछ थर्ड पार्टी वाला गेम चल रहा है। आप बेवकूफ़ मत बनना, आंखें खुली रखना, और ख़ास करके पैसे की डिमांड होती है तो ज़्यादा पैसे देने नहीं। किंग ऑफ पैंट्स की एनर्जी बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। जिम्मेदारियां तो बहुत है, बर्डन बहुत होने वाला है आपको। कुछ अनफिनिश बिजनेस है गाइस, वो जब तक नहीं होता ना तो चीज़ें तो ऐसे होने वाली है। यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स। प्रॉपर तरीके देखिए, यहाँ पे हेल्थ को लेकर किसी के फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है और हॉस्पिटलाइज कोई होता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे काफ़ी पैसे लगेंगे फैमिली में। हो सकता है आपको दूर जाना पड़ेगा, सिटी से दूर जाना पड़ेगा इलाज के लिए। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, या फिर कोई और मेंबर, पर आप दोनों के लिए एनर्जी निकाल रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। अगर फैमिली वाला पर्सन है और वापस सेपरेशन मोड़ दे के जाता है तो फिर से स्टॉकिंग वाला गेम रहेगा आपका और उसका।
7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। और इस बात को लेकर ही झगड़े आप में अक्सर रहेंगे। जब तक थर्ड पार्टी जाती नहीं ना, तब तक ये बर्डन ही रहेगा आपके ऊपर, झगड़े ही रहेंगे। अब आप मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, तो थर्ड पार्टी हर सिचुएशन में, हर रोल में थर्ड पार्टी परेशान करने वाली है आपके पर्सन को, और आपके रिलेशनशिप में इससे काफ़ी बर्डन और स्ट्रेस आ सकता है, झगड़े हो सकते हैं। प्रिंसेस ऑफ हैंड्स, बट ये पर्सन अपनी हर मूव सोच समझ कर ही करने वाले गाइस। एक कार्ड इधर ही नीचे गिर गया था, ये 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, 9 ऑफ कप। विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है, बट ट्रस्ट नहीं है आपको। आपको हमेशा लगेगा कि ये तो कभी भी भाग जाएगा और इस रिलेशनशिप में मुझे लेफ्ट अलोन ही फील करवाएगा, मैं अकेले रह जाने वाली हूँ इस रिलेशनशिप में। आप हो आपके पर्सन के लिए इनकी विश फुलफिलमेंट, ये आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि इनको जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जो स्टेबिलिटी, जो पीस चाहिए, जो प्यार चाहिए, वो आप ही से मिलता है। बट ये पर्सन आपके पास आते हैं, बट सिर्फ इनकी शायद नीड ही हो जाती है, फिर किसके लिए आते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो आप जो चाहते हैं वो आपको दे नहीं पा रहे। तो क्या करते हैं, नहीं कुछ टाइम आपके पास जुड़ते हैं, आपको मना लेते हैं, आपको भरोसा दिला देते हैं कि अभी ऐसा ही करेंगे, बट असल में ऐसा नहीं करते। जब वक्त इनके फेवर में नहीं रहता है तो ये भाग जाते हैं, और इन्होंने ऐसा कई बार किया है। इसीलिए भले ये पर्सन आपको नेक्स्ट एक्शन में या फिर फाइनल आउटकम के यहाँ पे, या फिर अभी भी कभी भी कुछ भी बोले, आपको इनके ऊपर भरोसा ही नहीं है, आप भरोसा नहीं रखते। बार बार यहाँ पे 5 पेंटेकल की एनर्जी आ रही गाइस। वैसे अगर आप इनको प्रोवाइड करते हो तो थोड़ा संभल कर। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताइए। कोई मेल देख रहा है यहाँ पे तो सोच समझ कर पैसे खर्च करें। वापिस यहाँ पे कोई धोखा, ये चीज़ें हो सकती है गाइस। ये जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होता ना यहाँ पे, इसीलिए डेस्टिनी फेवर नहीं करे। डेस्टिनी कनेक्शन है, बट डेस्टिनी फेवर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आपके पर्सन ये साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर रहे। साइकिल कंप्लीट कब होगा, आपके पर्सन जब आपके लिए फर्म एक्शन लेंगे, आपके टूवर्ड्स आएंगे। बट ये दोनों हाथ में लड्डू लेके जिया नहीं जा सकता। दो दो नाव में पाव रख कर हम कोई भी ये नहीं कर सकते ना, वैसी बात है। और आपके पर्सन वैसे काम चलाने की बात कर रहे, तो जब तक ये कोई भी एक डिसीजन फॉर्म नहीं लेते ना, ये आपको भी इस रिलेशनशिप में परेशानी रहने वाली है। खास कर अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में है, आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय कॉम्प्रोमाइज़ के। या तो आप पूरे एक्शन लेके इनसे दूर हो जाओ, इफ़ इट इज़ कंफर्टेबल टू यू, इट्स जस्ट माई ओपिनियन। आपको ऐसा ही करना ज़रूरी नहीं है। आपके लाइफ में आपको क्या सूटेबल है, क्या सही है, आप अपने हिसाब से देखना। पर जहाँ यहाँ पे अगर मैं एक सिचुएशन कंसिडर करके बोल रही हूँ, तो मैं जस्ट एक जनरल बात बोल रही हूँ। या फिर आपको लगता है आप निकल नहीं सकते, और आपके रिलेशनशिप में ये जो पैटर्न है बार बार चला रहता है, तो इसमें भी हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है ना, कि इसमें भी सोल्यूशन ये है कि हम थोड़ा अलर्ट रहे, अपने इमोशन थोड़े संभल कर किसी के ऊपर वेस्ट करें। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना नहीं है, कंट्रोलिंग रहना है, थोड़ा ऐसा बेवकूफ़ी जैसा नहीं रहना है। फाइनेंस की बात हो, इमोशंस की बात हो, जिम्मेदारी की बात हो, तो वहाँ पे थोड़ा अलर्ट और थोड़ा होशियार रहना है, चौकन्ना रहना वहाँ पे थोड़ा। और ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर आपको इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहना। जब इनको आप उनको इनके यहाँ से निकालेंगे, इमोशनली आप उनको वहाँ से निकालेंगे, इमोशनली अनअवेलेबल रह जाएंगे ना, तो तब उनको शायद आपकी बात समझ में आ जाएंगी, आपके लिए भी एक्शन लेना ज़रूरी है। अब इनको वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, इसीलिए आपके पास आते हैं। बट आप इमोशनली, आप इनको इमोशनली, फिज़िकली, इकोनॉमिकली आप इनको सेटिस्फाइड कर देते हो, और जब इनका पेट भर जाता है तो ये चले जाते हैं। फिर ये एक दफ़ा भी नहीं सोचते कि ये आपके बारे में क्या है। और जब आप उनको स्टैंड लेने के लिए बोलते हैं कि भाई ये चीज़ें आप मेरे साथ कर रहे हो, आप इनको नोट करके दे रहे हो, ये चीज़ें ऐसी वैसी हैं, तो ये तो चले जाते हैं। फिर अगली बार बोलते कि मैं डेफिनेटली पक्का कुछ करूँगा।
बट अब की बार क्या हो गया ना, इंतज़ार थोड़ा लंबा हो गया। और जब इंतज़ार थोड़ा लंबा हो गया तो जैसे इनको ये आइसोलेशन में चले गए, क्योंकि उस जिस पार्टी में वो है वहाँ पे इनका कुछ खास चल नहीं रहा है, वहाँ पे वही चीज़ें वो भी फेस कर रहे हैं। बट वहाँ पे रह के फिर ये पर्सन को बात आती, क्योंकि वहाँ पे इनको कुछ तो मिल नहीं रहा है, सब तो देने वाले आप थे। फिर इनको रियलाइज़ होता है, फिर इनको उस टाइम आपके लिए वैल्यू होती है, आपके लिए रिस्पेक्ट होता है। ये आपसे मिलने के लिए सो बहाने आपको बोलते हैं, सो रीज़न बोलते हैं, और आपके कुछ वीकनेस है जो इनको पता है। तो जिस तरीके से आपसे बात करते हैं आप पिघल जाते हो, क्योंकि आप भी प्यार करते हो इनसे। आप कितनी भी कोशिश कर ली, इतनी होशियार बन ही नहीं पाते, आप इनकी बातों में आ जाते हो। फिर ये आ जाते हैं, फिर आपके लिए थोड़ा अच्छा टाइम निकालते, फिर आपके यहाँ से पेट भर गया तो फिर इनको फिर से वहाँ से जाना होता है। अब इनके फैमिली है उधर, इनके बेबी या फिर इनके हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो ये बहाना देकर चले जाते हैं कि इनके बच्चे का ये है, इनकी जिम्मेदारी है, फैमिली है, पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, ऐसा कर कर ही चले जाते हैं। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, सिर्फ इनकी लाइफ ये आराम से जी रहे दोनों जगह से, बट ये आपकी लाइफ के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। अगर आप ख़ास तौर पर अगर आप सिंगल हो और आप मैरिड भी हो कहीं और, बट सिर्फ इस पर्सन के लिए आप अपने मैरिड रिलेशनशिप को तक दाव पे लगाने के लिए रेडी हो, तो ऐसे में आपके लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये पर्सन ये सोचते नहीं है। अब आप दोनों का डेस्टिनी कनेक्शन है, यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन लगता है। बट ये साइकिल कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पर्सन को जो करना चाहिए वो करते ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? हीलिंग करवा सकते हैं भाई यहाँ पे, या तो आप इनको हीलिंग भेज दो, इनके लिए अच्छी बात बोलो, करना तो इन्हीं को है। जब तक ये नहीं करते अब आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा इनके साथ। ये होता है कार्मिक कॉर्ड कटिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है, हीलिंग भी करवा सकते हैं, सारी बातें करवा सकते हैं। बट मैं खुद मानती हूँ कि चीज़ें नेचुरल तरीके से हों, ये खुद ही अपनी बात समझे तो बेटर होता है। हाँ, अब नेचुरल तरीके से हमें कोई भी सॉल्यूशन ढूंढना है तो देखिए उसमें तकलीफ़ तो बहुत होनी है, दोनों के लिए समय भी बहुत लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग पीरियड है। बट एक बार हीलिंग हो गई तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पसंद किसी किसी को तो लाइफ तक चली जाती है गाइस, पूरी लाइफ चली जाती है, समझ में नहीं आता कि इनको क्या करना है। पूरी लाइफ यहाँ पे पर्सन बर्बाद कर देते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। एक दो ऐसे सेशन लिए थे, इतना बुरा लग रहा था कि पूरी लाइफ इनकी चली गई। अब उस लेडी के एज नियर अबाउट 50 तक आ गई, उनको कोई कमिटमेंट नहीं बिल, और अब तो वो तो अपने फैमिली में बिजी हो गए, उनको कोई टाइम ही नहीं है लेडी के पास। तो अब बोलो उस लेडी की क्या गलती थी कि जिसने इतना पूरा वेट कर लिया किसी और के लिए। इन्होंने देख ली फैमिली और चले गए, और उनको 15-20 साल तक इसी कोई ना कोई बहाना देकर, और इतने मैनिपुलेटर होते कोई कोई तो इतने मैनिपुलेशन गेम खेलते, दिमाग का खेल, इमोशंस आपके, उनको हर इमोशंस का उनका स्टडी हुआ रहता है। आप कितने इमोशनल हो, कहाँ सेंटिव होते हो, बराबर उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर करते हैं। मैरिड रिलेशनशिप है तो ठीक है भाई, वहाँ पे कोई नहीं, टॉक्सिसिटी झेल लेंगे, बट वहाँ पे समाज के सामने आपका एक फैमिली, आपके एक सदस्य, आपके एक बच्चे। बट सोचो कोई बंदा मैरिड है और किसी अनमैरिड लड़की के साथ, अनमैरिड फीमेल के साथ इस तरीके से 15-20 सालों से कोई इमोशनल गेम खेल रहा है, तो उस फीमेल का क्या कसूर है? क्या उसने प्यार किया वो उसका कसूर है? और जिस डिप्रेशन के हालात में वो है कि पूछो मत, बहुत बुरा लगता है। खास करके जब ऐसी रीडिंग आती है तो ऐसा इतना बोलने का मन होता है, आपको समझाने का मन होता है, बट आप मैं भी क्या कर सकती हूँ और आप भी क्या कर सकते हैं? सिर्फ मैं समझा सकती हूँ यहाँ आकर, बट मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ख़ास कर इतने सच्चे दिल से प्यार करने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है ना, देन इट्स वेरी हर्ट मी, बहुत हर्ट हो जाती हूँ मैं। प्रभु कुछ कल्याण करे उनका, बस मैं इतना ही बोल देती हूँ। अभी भी टाइम नहीं गया, मैंने उनको सलाह दी, अभी भी टाइम नहीं गया है। उनका है फ्यूचर, उनका अच्छा है, क्योंकि देखिए उन्होंने किसी से वो सच्चा प्यार किया है, तो सच्चे प्यार की भी कीमत यूनिवर्स आपको अदा कर देते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पे कुछ भी दिल से करने किया हुआ कुछ भी चीज़ यहाँ पे वेस्ट नहीं जाती। आपने किसी के लिए एक बार भी अच्छा सोच लिया ना, तो उसका भी रिवार्ड यूनिवर्स आपको देती है।
चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। अब मैंने उनको पूछा था कि कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो क्या मैं आपकी केस डिस्कस कर सकती हूँ चैनल पे। हो सकता है कोई आपके जैसा कोई है तो वो समझ आएगा बात मेरी। तो उन्होंने बोला जी दीदी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे बोलने के लिए बोला, मैं उनका थैंकफुल अदा करती हूँ। मैं बस उनकी प्राइवेसी का सम्मान करते हुए मैं नाम नहीं बोलूँगी। इफ़ यू बिलीव, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे कौन सा कार्ड आया था जी, फुल ड्रॉ, यस। ट्रस्ट तो करना है, अबंडेंस है जी लाइफ में। इन द नियर फ्यूचर रिकंसिडर, अ ईयर फ्रॉम नाउ। 9 से 10 महीने का समय, क्योंकि 10 की भी एनर्जी बहुत आई, 9 की एनर्जी बहुत आई। परफेक्ट टाइमिंग तो आएगा गाइस। रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, चैलेंजेस है, सब कुछ है। पीसफुल रिजोल्यूशन है, मिलेगा आपको। यहाँ से टाइम बता दिया, लगभग 1 साल। एबेंडेंस है यहाँ पे, रिकंसिडर कर सकते हैं। इन द नियर फ्यूचर आपके लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। ये थी मेरे आज की रीडिंग आप बहुत बड़ी हो गई आज की मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।